हम लोग अभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे। कुछ सर्कुलर टाइप में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना आज सीखते हैं। तो देख लो, मैं एग्जांपल दे दूं। पहले सबसे सिंपल, हमें पता है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये चीज़ें। तो इनसे रिलेटेड मैं एक सर्कुलर में सवाल कर दूँ। ये सर्कुलर वायर है, एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वायर है, तो रेसिस्टेंस तो कुछ होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो कहा गया कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, यहाँ पे सेंटर है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट की अगर बात करूँ, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट की बात करूँ तो हाफ लेंथ ऊपर चले गए, हाफ लेंथ नीचे चले गए। इट मीन्स अगर इसकी रेसिस्टेंस आर थी, अगर इस पूरा का रेसिस्टेंस आर था, यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस अगर आर है तो r/2 ऊपर चले गए, r/2 नीचे चले गए, होगी या नहीं, क्योंकि आधा लेंथ हो चुका है, बिकॉज रेसिस्टेंस इज हाफ। तो r/2 नीचे, r/2 ऊपर, आधा हो गया। ये दोनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगे हुए। ये वायर भी देखो ए बी के अक्रॉस, ये वायर भी देखो ए बी के अक्रॉस, दोनों सेम पॉइंट्स के बीच लगे हुए हैं, तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम। इसकी दोनों की पोटेंशियल सेम। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल में r/2 इंटू r/2 बाय r/2 प्लस r/2, इट मीन्स r/4 हो गए, हमारे इक्विवेलेंट हो गए r/4। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा। अगर एक और है, नेक्स्ट एग्जांपल, ये किस बेसिस पे थे, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो उस बेसिस पे हमने किया, हाफ कर दिया। टोटल अगर 10 है तो 5 ऊपर 5 नीचे हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 5/4। 5/4 नहीं, 5 ऊपर यानी 5/2। ठीक, तो इस तरीके से अगर मान लो कि एग्जाम्पल हमारे एक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इन सब पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, सब पे रेसिस्टेंस आर लगे हुए हैं, सबकी रेसिस्टेंस आर है। एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ए बी के अक्रॉस हमें निकालना है। तो कैसे निकालें, तो देखा जाए ये सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होगी, यहाँ पे मान लो बी है, तो सर्कल, ये तो पूरा वायर है, सर्कल के हर जगह हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, बी पोटेंशियल होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, बी ही, यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, बी ही, यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, बी। तो आपको देगा नहीं, ये सिर्फ एक जगह यहाँ पे दे दिया, बी सिर्फ एक जगह दे दिया। तो हम ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखा जाए इस पॉइंट पे तो कुछ माननी पड़ेगी ना, तो मान लेता हूँ x, वो जो बीच में टचिंग पॉइंट है वहाँ पे कुछ तो मान लो, तो मैंने x मान लिया और उसके बाद ड्रॉ कर लूँ। तो देख लो, एक है a, एक है b, एक है बीच में x, पॉइंट a, बीच में x, इधर है b। तो देखो a और x के बीच में एक लगा हुआ है, a और x के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा दो, फिर x और b और x और b, तीन लगे हुए हैं x b के बीच, 1 2 रेसिस्टेंस है ये, 3 तीन लगा दिया x और b के बीच। तो देखो ये 3 हो गए पैरेलल में और ये हो गए उसके सीरीज में। तो इस तरीके से हमारे सॉल्व हो जाएंगे a और b के बीच। देखो ये हो गए r और इधर हो गए कितने, r/3, इक्वल अगर पैरेलल में हो तो डिवाइड हो जाते हैं, r + r/3 यानी कि 4r/3, r इक्विवेलेंट हो गए हमारे दिस 4r/3 इसके। इस तरीके से हम सर्कुलर वाले में बनते हैं। तो सर्कल में यहाँ पे देखा कि कहीं एक जगह भी पोटेंशियल दे दिया, यानी बी दे दिया, तो सब जगह कितनी होगी, बी ही होगी। अगर बीच में रेसिस्टर लगा हुआ हो तो फिर ऐसी कहानी नहीं होगी। बीच में रेसिस्टर सर्कल पे नहीं है, सर्कल पे अगर रेसिस्टर दे दे तो फिर चेंज हो जाता है। तो हम सर्कल पे अगर रेसिस्टेंस लेना चाहें तो कैसे लें, नोट कर लो, पहले इसको नोट करना। तो मान लेता हूँ हम सर्कल पे, इसी सवाल को मैं इसको थोड़ा
चेंज कर दूँ। सर्कल पे हमने रेसिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे ले लिया एक यहाँ पे ले लिया, ठीक, फिर एक यहाँ पे ले लिए, फिर यहाँ पे आर सबके रेसिस्टेंस आर दे दिए। समझ में आ रहे? बीच में भी हमने ले लिया, ये डायमेट्रिकली पॉइंट लाइन है, ये सेंटर है ओ। बिल्कुल सीधी सी बात है, ए और बी के बीच निकालना है। इस बार सर्कल पे कहीं सेम पोटेंशियल नहीं होगा। ये हो गए सीरीज, ये हो गए सीरीज और तीनों हो गए पैरेलल। 2R 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 तीनों पैरेलल, ऊपर 2R है ना सीरीज, नीचे सीरीज, ये सीरीज 2R 2R 2R। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 2R/3, तीनों पैरेलल है ना, तो आर इक्विवेलेंट ऐसे निकल जाएंगे। समझ में आ रहे? नोट कर लो। अब मान लो ऐसा है एक, आपको ये अभी मैंने बताया था, डायमेट्रिकल, सेंटर से दो डायमीटर जा रहे हैं, ठीक, इधर है R, इधर है R, इधर भी है R ही और इधर भी है R ही। बीच में ले लेता हूँ मैं A, यहाँ पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है? A, और किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे B है, सर्कल के किसी पॉइंट पे B है, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होगी? देखो, कहीं सर्कल पे रेसिस्टर्स नहीं लगे हुए हैं तो हर जगह क्या होगी? B ही होगी। हर जगह क्या होगी? B ही होगी। ये अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो देखो A B A B A B A B, चारों के चारों क्या हो गए? पैरेलल। तो ये सब देखने में लग रहे हैं कुछ, होते कुछ हैं, हमें तो पोटेंशियल देखना है कि किसके कितने हैं। ये चीज़ों से हमें पता चल जाएगी कि कौन किसके बीच लगे हुए हैं। तो A और B के बीच 4 लगे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। लगा दे, टेढ़े मेढ़े भी लगा सकते, इसमें क्या है। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट R/4। इस तरीके से आ जाएंगे। कभी कभी क्या करता है, तो एक वायर को, कभी क्या होगा, तो एक वायर को कट कर देगा। कोई एक वायर है ना, लंबा वायर कट कर दिया मान लो 5 पार्ट में। तो R रेसिस्टेंस के हमारे पास एक वायर थे, एग्जाम्पल में है एक वायर है R रेसिस्टेंस का, इसको 5 इक्वल पार्ट में कट करके पैरेलल में कनेक्ट करा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होगी? तो मान लो 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 पार्ट, 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, चारों पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट करा। तो जब इसको 5 इक्वल पार्ट में कनेक्ट करेगा तो R क्या हो जाएगी? R' मान लेता हूँ उसका, 5 पार्ट में कट कर दिया ना, 1 2 3 4 इक्वल है एंड 5 इक्वल पार्ट में कनेक्ट किया, सबको पैरेलल में, पैरेलल कनेक्ट। ये फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बस दिखा रहा हूँ, सबके सब पैरेलल में। तो इधर A होगी और इधर B होगी, तो A B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगी, तो वो निकालना है। तो जब 5 इक्वल पार्ट में कट करता हूँ तो हमें तो पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होते हैं। अगर 5 इक्वल पार्ट में कट करूँगा तो लेंथ 5 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। तो R' जो होगा, यानी इसकी हर एक की R' होगा ना, हर एक की R' माना जाए तो वो होगा R/5, क्योंकि 5 पार्ट में बांट दिया है, R/5 हो ही जाएगा। जैसे कि 10 ओम का है तो 2 ओम का रह जाएगा, 2 ओम का, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, छोटा हो गया तो R भी तो छोटा हो जाएगा, तो R' दिस। अब इस R/5 का R' जो R/5 वैल्यू है वो है 5 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जो n कनेक्टेड होते हैं इक्वल रेसिस्टर्स, तो उसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं? R/n, तो R/5/5। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे हमारे? R/5/5, सीधा सीधा। अगर 1/1 करके ऐड करो तो भी वही होगी, क्यों करूँ 1/1 करके ऐड? तो R/25 ये हमारे R इक्विवेलेंट आंसर होगी। नोट कर लो। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होगा, तो डायरेक्ट R देगा ही नहीं, कभी कभी यही सवाल में डायरेक्ट R देगा नहीं, रो दे देगा। तो जब रो दे देगा तो क्या होते हैं हमारे? R बराबर रो L/A, L दे देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देगा और रो दे देगा, तो यहाँ से R आ जाएगी, आएगी ना। तो जब रो दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, तो रेसिस्टेंस निकाल लोगे।
फिर कितने पार्ट में कट कर रहा है उससे डिवाइड कर दोगे, फिर सीरीज में कनेक्ट कर रहा है या पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है वो फॉर्मूले लगा लोगे। अगर इसी 5 पार्ट को सीरीज में फिर से कनेक्ट करता तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होती, सीरीज में वही हो जाती जो पहले थी, क्योंकि फिर से एक लाइन से कनेक्ट कर दूं तो R/5 इंटू 5 हो जाता, क्योंकि RN होता है ना, तो कोई फायदा ही नहीं, जैसा था वैसा ही रह जाता, तो R ही हो जाता अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो। लेकिन जब रो दे तो R निकाल लेना, फिर जितना कट कर रहा है उतने से डिवाइड कर देना, फिर सीरीज में जोड़ रहा है या पैरेलल में जोड़ रहा है वो अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा।